हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं रामदास और आज आपके लिए एक मैं वीडियो लाया हूँ जिसमें कि आप चुनाव देख रहे होंगे यूएस के अंदर। उसमें गिनती ही नहीं पूरी हो रही है, एकदम चीज़ें कंप्लीट हो ही नहीं रही। काफ़ी दिन से जो है बैलेट की काउंटिंग चल रही है, तो वहाँ क्या क्या प्रॉब्लम है थोड़ा उसके बारे में जो है हम बात करेंगे। तो पहली प्रॉब्लम तो जैसे आप देखते हैं कि हमारे यहाँ जो इलेक्शन होता है तो इलेक्शन के टाइम पे या तो वीकेंड में होता है या फिर छुट्टी हो जाती है जिस दिन इलेक्शन होता है, हॉलीडे हो जाता है। बट यूएस में ऐसा नहीं है, वहाँ पे जो इलेक्शन होते हैं वो वर्किंग डे में होते हैं, तो ज़्यादातर लोग प्रीफर नहीं करते हैं वोटिंग करना, वो अपने काम पे चले जाते हैं। उसके बाद देखेंगे तो यहाँ पे एक यूनिफॉर्मिटी है पूरे के पूरे इलेक्शन में। आपका एलिजिबिलिटी 17-18 साल होना चाहिए, तो पूरे ऑल ओवर इंडिया है। आपको जो है इलेक्शन कमीशन का कार्ड दिखाना है तो ऑल ओवर इंडिया है। लेकिन वहाँ ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। वहाँ पे अलग अलग स्टेट के अलग अलग रूल हैं, किसी स्टेट में कुछ रूल है, किसी स्टेट में कुछ रूल है, तो अलग अलग हिसाब है वहाँ पे। और अगली बड़ी दिक्कत है, जैसे हमारे पास इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया है ईसीआई, वहाँ पे ऐसी कोई सेंट्रल बॉडी नहीं है, अलग अलग स्टेट अलग अलग करते हैं। उसके बाद आप देखेंगे कि हमारे यहाँ जैसे हर स्टेट में एक नोडल ऑफिसर जो है अपॉइंट होता है, जो कि एक आईएएस ऑफिसर होता है। वहाँ पे 33 राज्यों में जो है आपका वो हमारे यहाँ अपॉइंट होता है आईएएस ऑफिसर, वहाँ इलेक्ट होता है किसी भी पार्टी का, डेमोक्रेटिक का हो, रिपब्लिक का हो। तो 33 स्टेट में अगर आप इलेक्ट करेंगे तो वो अपनी ही पार्टी को फेवर करेगा, तो ये एक बहुत बड़ी दिक्कत है। उसके बाद आप देखेंगे कि वहाँ पे जो है आपका जो वोटर का रजिस्ट्रेशन है, जैसे हमारे यहाँ इलेक्शन आता है तो इलेक्शन कमीशन से जो है ऑर्डर आता है कि सबको आप जो है अपना आईडी कार्ड जो है, वोटर आईडी कार्ड या XYZ जो भी है, अब तो आधार कार्ड भी एलिजिबल हो गया है, तो वोटर आईडी कार्ड सबके घर पहुँचाओ। ये इलेक्शन कमीशन की जिम्मेवारी थी। वहाँ पे जिम्मेवारी वहाँ पे तो इलेक्शन कमिश्नर है ही नहीं, वहाँ पे जिम्मेवारी इंडिविजुअल की होती है कि आप अपने आप को रजिस्टर करवाइए। तो इस वजह से भी वोटिंग परसेंटेज काफ़ी कम रहता है। अगला जो है जो प्रॉब्लम आती है वहाँ पे काउंटिंग की आती है। जैसे अभी काउंटिंग की प्रॉब्लम चल रही है फ़िलहाल। वहाँ पे होता है, एक तो बैलेट सिस्टम है, वही भैया 200 साल पुराना बैलेट सिस्टम। उसके बाद वहाँ पे एब्सेंटी बैलेट होते हैं, यानी कि आप मेल कर रहे हैं। मेल मेल यानी कि पोस्ट, आप जो है स्पीड पोस्ट या समथिंग लाइक दैट जो है आप कर रहे हैं। यूएस के अंदर 1/3 यानी कि 1/3 जो है आपका वोटिंग बाई मेल हुआ है, यानी कि पोस्ट से आपने भेजा है। और पोस्ट में भी अलग अलग रूल हैं। जैसे 3 नवंबर को गिनती होनी थी, तो कुछ स्टेट में है कि 2 नवंबर तक आ गए वो काउंट करेंगे। कुछ स्टेट में ये है कि 3 नवंबर के बाद भी 4-5 नवंबर तक आए तो हम उनको भी जो है कंसेशन देंगे और उनको भी लेंगे और उनको भी काउंट करेंगे। तो उसके बाद भी जो है काउंटिंग चल रही है, तो ये एक बहुत बड़ी दिक्कत है। उसके बाद जो है वहाँ पे कोई डिस्प्यूट मैकेनिज्म नहीं है। इसी तरह जैसे इंडिया में इलेक्शन कमीशन है, वहाँ पे ऐसा कोई कमीशन तो है नहीं, तो डिस्प्यूट सॉल्विंग एजेंसी है नहीं। तो हर बात पे उनको हर स्टेट के, जॉर्जिया के, पेंसिल्वेनिया के हर एक जो है कोर्ट में जो है उनको अर्जी देनी पड़ती है। तो सिस्टम इससे वहाँ पे काफ़ी लंबा होता है। और हमारे इंडिया में आप देखिए इलेक्शन कमीशन 90 करोड़ रजिस्टर्ड वोटर हैं और उनका इलेक्शन इतना स्मूथली होता है। सुबह 8-9 बजे गिनती चालू होती है, 12-1 बजे तक चीज़ें क्लियर, 4 बजे तक सरकार पक्की, भाई इसकी सरकार बन गई। और वहाँ पे जो है एक दिक्कत और है, वो दिक्कत क्या है कि सपोज करिए कैलिफोर्निया है, वहाँ पे 55 इलेक्ट्रल वोटर हैं, 55 जो है उनकी पार्टी के लोग हैं, 55 लोग। तो जो बाइडन है, ट्रम्प हैं, तो जिसको पूरे स्टेट में सबसे ज़्यादा वोट मिलेंगे, जैसे मान लीजिए टोटल 100 वोट हैं, तो एक को 51% वोट मिले, एक को 51 वोट मिले, एक को 49 मिले। तो जिसको 51 मिले, अगर वो 51 पे अगर वो 55 में से 25-30 सीट भी जीता है, तो अगर उसको टोटल वोट 51% मिले तो 55 की 55 सीटें उसकी हो जाएंगी। यानी कि अगर किसी स्टेट में आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ़ वोट मिले हैं तो जितनी सीटें आप जीते वो तो हो गई, लेकिन बाकी बची हुई जो ओपोनेंट जीता है वो भी आपकी हो जाएंगी। पर इंडिया में ऐसा नहीं है। यूपी में 80 लोकसभा सीटें हैं, कुछ पे भाजपा जीतती है उसकी, कुछ पे कांग्रेस जीती है उसकी, कुछ पे सपा, कुछ पे बसपा, जो जितनी जीतता है उसकी उतनी सीटें रहती हैं। तो हमारे यहाँ ओवरऑल देखा जाता है, वहाँ टोटल परसेंटेज स्टेट के अंदर जिसमें वोट ज़्यादा गिरे उसको सारी की सारी सीटें मिल जाएंगी। तो ये भी सिस्टम एक वहाँ पे थोड़ा सा अजीब है जो भी है।
तो वहाँ के हिसाब से ये सिस्टम है। तो वहाँ पे जो है काफ़ी दिक्कत है। आप इलेक्शन कमीशन को इतना जो है क्रिटिसाइज़ करते हैं, लेकिन आप देखिए 4 बजे तक चीज़ें क्लियर हो जाती हैं सुपर, 1 बजे के बाद क्लियर होना शुरू हो जाती कि इसकी पार्टी की सरकार आ रही है। 8 बजे गिनती, 12 बजे तक, 1 बजे तक क्लियर, और 4 बजे सरकार बन गई। वहाँ पे चल रहा है सिस्टम अभी तक। उसके बाद आप देखिए इलेक्शन कमीशन जो है हिमाचल लाहौल स्पीति के अंदर जो है 2019 में हाईएस्ट, वर्ल्ड में जो है सबसे हाईएस्ट जो है टापू के ऊपर, जहाँ पे सिर्फ 35 लोगों ने वोट डाले थे, वहाँ पे भी इलेक्शन कमीशन ने जो है अपना जो है प्रोसेस किया था पूरा। तो एक इलेक्शन कमीशन काफ़ी जिम्मेवार है। इस पर उंगली उठाने से पहले जो है काफ़ी चीज़ें सोचनी चाहिए, और हर चीज़ में वेस्टर्न कंट्री की तरफ जो है नहीं मुड़ना चाहिए। इंडिया में बहुत कुछ अच्छा है, इलेक्शन कमीशन सुपर्ब चीज़ है। तो अप्रिशिएट दैट। थैंक यू।